हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आज अगर हम जीवित हैं तो यह प्रभु की कृपा है, तो इसके लिए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं, आकर अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें अच्छा लगेगा। इस कार्यक्रम के जरिए आप किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में इस कार्यक्रम के जरिए किस प्रकार कार्य किए हैं, हम जानना चाहेंगे। आइए आज प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। प्रभु आपका धन्यवाद, एक और अवसर आपने दिया कि हम आपके वचन की रोशनी में अपने आप को परख सकें, वचन के अनुसार अपने आप को ठीक करते हुए उसके अनुसार जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? बस यूं ही जवाब ना दे दें। कल ठीक थे इसका यह मतलब नहीं कि आप आज भी ठीक होंगे। हर रोज एक समान नहीं होता ना। एक दिन ठीक होते हैं तो दूसरे दिन शायद ठीक नहीं हो। एक दिन अगर मन ठीक हो तो दूसरे दिन शायद मन ठीक ना हो। अगर हमारे साथ सब ठीक हो, शायद परिवार में कोई ठीक ना हो। कई बार सब ठीक हो लेकिन आसपास का माहौल ठीक नहीं होता। कई लोग इन तमाम चीजों को देखकर कहते हैं, इन परिस्थितियों ने मुझे परेशान कर दिया है। क्यों? कई बार जब हम संसार की परिस्थितियों को देखते हैं, अलग अलग लोगों को देखते हैं, एक प्रकार का दुख। बाइबल बताता है, कुकर्मियों के कारण डाह ना कर। सांसारिकता में जीने वालों को देखकर, अरे मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं जी पा रहा। वे आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से अपनी मर्जी अनुसार जी रहे हैं, बुराई करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अलग अलग जगह घर बना रहे हैं, नई नई गाड़ियां ले रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। उन्हें देखकर हमें ईर्ष्या होती है। अगर उन्हें देखकर हम ईर्ष्या करें तो हम अपनी ही शांति को खो देंगे। अरे उसके पास यह है, मेरे पास यह नहीं, ऐसी सोच हम में से सब में होती है। हर कोई ऐसा सोचता है। यह एक प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। ऐसा नहीं है कि यह केवल मिडिल क्लास या गरीब लोगों के बीच में ही है। पैसे वालों के बीच भी ऐसा कंपटीशन होता है। अरे उसके पास मुझसे भी बहुत ज्यादा पैसा है कहकर धनी लोगों में भी कंपटीशन होता है। लेकिन हमें जो कि प्रभु की संतान है, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। क्या प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया? क्या सच में प्रभु ने कुछ नहीं दिया? हां पादरी साहब, अपना मकान नहीं है, नौकरी नहीं है, मेरे पिता का देहांत हो गया है, हम काफी परेशानी में हैं, कमाई का जरिया नहीं है, हमने इतनी प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं दिया है। उन्हें देखिए, भले ही वो अन्याय करते हों, फिर भी दिन प्रतिदिन वृद्धि करते चले जा रहे हैं। उन्हें देखकर आप डाह ना करें, उन्हें देखकर आप द्वेष ना करें। आपको भी प्रभु ने दिया है। क्या दिया है जानते हैं? हमें यह जो शरीर दिया है ना, इसका मोल करीब 36 करोड़ रुपए है। परमेश्वर ने आपको 36 करोड़ देके रखा है। हमारे शरीर का जो एक एक अंग है, जानते हैं उस एक एक अंग का मोल कितना है? मेरे पास छोटा सा नोट है। हृदय का जो मोल है करीब 8 करोड़ है। हार्ट, फेफड़े 7 करोड़, लिवर 5 करोड़, किडनी 2 करोड़, फिर हमारे शरीर की जो चमड़ी है, फिर हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन्स मौजूद हैं, इन तमाम चीजों को यदि बेचा जाए 36 करोड़ का मोल होगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया कहते हैं। प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। सबसे बढ़कर उन्होंने हमें जीवित रखा है। उससे बढ़कर प्रभु को जानने वालों के लिए उन्होंने अनंत जीवन दिया है। बाइबल में आसाफ को इस प्रकार का एक संदेह होता है,
आइए इस वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। भजन संहिता 73 उसकी 12वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखो, यह तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। ये दुष्ट लोग हैं, भक्तिहीन हैं, फिर भी इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। रविवार को भी प्रभु को छोड़ पैसों के पीछे भागते हैं। अपने पूरे समय को पैसा कमाने में ही वे बिताया करते हैं। व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। देखिए, उन्हें बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बना रहे हैं, मंजिलों पर मंजिलें खड़ी कर रहे हैं। 13वीं आयत को देखिए, कह रहा है, निश्चय ही मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, रिश्वत नहीं ली, गलत बिल्स नहीं दिए, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं की, लेकिन फिर भी इसका मुझे फायदा क्या मिला? अगर गलती से मुझसे कोई बुराई हो जाए, अगर कोई बुरी सोच भी मुझ में आ जाए, ओ प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने गलती की है, मेरे मन में बुरे विचार आए हैं, मुझे शुद्ध करें, पवित्र करें कहकर प्रार्थना करने का मुझे क्या लाभ मिला? आज भी मैं उसी स्थिति में हूं, बड़ा नहीं हूं, लेकिन उन्हें देखो, वे बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार दुष्टों को देखकर, कुकर्मियों को देखकर, घूसखोरों को देखकर, गलत तरीके से धन कमाने वालों को देखकर हमारा मन भी दुखी होता है। आपके पास क्या है? अगर आप यह समझ पाएं, अगर आप अपनी स्थिति को जानने पाएं, परमेश्वर की दृष्टि में आप कहां हैं और वे कहां हैं, अगर यह आप समझें, कृतज्ञ होकर जीवन बिताएंगे। जब आसाफ को यह संदेह होता है, दिन भर मैं मार खाता हूं, प्रति भोर मुझे ताड़ना मिलती है, जब मैं यह सोचने लगा कि मैं इसे कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। और यह समस्या कब तक रही? इस 17वीं आयत को अगर आप देखें, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। ऐसा क्यों? सब जानते हैं कि उसने धोखे से पैसा कमाया है, लेकिन फिर भी वो बढ़ता चला जाता है। दिन भर शराब पीते रहते हैं, लेकिन देखिए उनका स्वास्थ्य एकदम भला चंगा है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, पर मुझे हार्ट अटैक आ गया, ये एक्सीडेंट मेरे साथ हो गया, ये असाध्य रोग मुझे ही क्यों लग गया है? यह तो उस व्यक्ति को होना चाहिए था, मैं तो प्रभु की संतान हूं, कई लोग सोचते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है? मेरी जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा, जिसकी वजह से लोगों ने उनका बहिष्कार किया। तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और अंत तक विश्वास योग्य रहकर प्रभु की गवाह होकर उन्होंने जीवन बिताया। उनके अंतिम दिनों में जब वो मरण शैया पर थीं, एक दिन मैं उनसे मिलने को गया। कैंसर की वजह से शरीर में जगह जगह उनके घाव हो गए थे। मुझसे वो दृश्य देखा नहीं गया, लेकिन वे तब भी आनंदित थीं। जय पॉल, विश्वास योग्यता से प्रभु की सेवा करना, ऐसी ही सलाह उन्होंने मुझे दी। कुछ समय बाद जब मैंने उनकी मौत की खबर सुनी, मुझसे रहा नहीं गया। अगर कहा जाए तो मुझे प्रभु पर काफी गुस्सा आया। प्रभु, उन्होंने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर पूरी पवित्रता के साथ आपकी गवाह होकर उन्होंने जीवन बिताया, तो फिर क्यों उन्हें कैंसर से तड़पना पड़ा? इतना दुख उठाते हुए उन्हें मरना पड़ा? उस पीड़ा की अनुमति आपने उन्हें क्यों दी? कहकर मुझे प्रभु पर बहुत गुस्सा आया। तो जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे समझाया, प्रभु ने मुझे बताया कि हां, यकीनन वो मेरी बेटी ही है।
उसने पूरी पवित्रता के साथ में जीवन बिताया। छोटी छोटी कमी घटियां, छोटी छोटी बलहीनताएं भी जो उसमें रहीं, अगर सोचने में भी उसने कोई पाप किया था, उसका भी उसने पश्चाताप किया। बिस्तर पर पड़े पड़े हम ऊपर ही देखते हैं ना, मेरी ओर देखते हुए उन छोटी छोटी गलतियों का भी पश्चाताप करते हुए उसने पूरी पवित्रता से जीवन बिताया। मेरी इस बेटी को मैंने अपने राज्य में स्थान दिया है, कहते हुए प्रभु ने मुझे समझाया, ऐसा नहीं है कि भक्तों को बीमारियां नहीं होती। एलीशा परमेश्वर का महान सेवक था, लेकिन भयंकर बीमारी की वजह से वो मरा। कारण हम नहीं जानते। हु आर वी टू क्वेश्चन गॉड? परमेश्वर से सवाल करने के लिए हम हैं कौन? जब इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, हमें बस केवल प्रभु के सामने जाना चाहिए। मेरे साथ ही क्यों? जब इस प्रकार के सवाल आपके मन में आते हैं, प्रभु परमेश्वर के सामने जाएं। आसाफ भी यही करता है। देखिए क्या होता है 18वीं आयत। निश्चय आप उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखते हैं और गिराकर सत्यानाश कर देते हैं। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, घबराते घबराते वे नाश हो गए। क्या लिखा है यहां पर? निश्चय आपने उन्हें फिसलने वाले स्थानों पर रखा है। कहां पर है? ओ ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, हमें लगता है ओ ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतना खतरनाक है, जितने ऊपर से गिरेंगे उतना ज्यादा खतरा है। वे ऊपर गए जरूर हैं, लेकिन फिसलने वाले स्थानों में खड़े हैं। एक तरफ सब कुछ मनमोहक नजर आ रहा है, लेकिन उस तरफ जो फिसलन है वो नजर नहीं आ रही। ऊपर चढ़ने के बाद उस और जैसे ही उनका पैर फिसलेगा, बस खत्म, उनका नामो निशान नजर नहीं आएगा। वे फिसलन वाले स्थान पर खड़े हैं, वे खतरनाक स्थान में खड़े हैं। किसी भी क्षण उनके साथ कुछ भी हो सकता है। कितने सारे लोग एकदम स्वस्थ थे, लेकिन अचानक ही मर जाते हैं। भयंकर तरीके से मौत आती है। रात को वो सोए तो लखपति करोड़पति होकर थे, लेकिन जब सुबह उठे पूरी तरह कंगाल होकर उठे। कई सारे ऐसे लोग हैं। वे फिसलन भरे स्थान में खड़े हैं। आज भले ही वे ऊपर नजर आ रहे हो, लेकिन उनका भविष्य आपको नहीं पता। वे एक काफी भयंकर स्थान में आज मौजूद हैं। उनका पैर फिसला नहीं और वो सीधे नरक में जाकर गिरेंगे। और मैं उस समय कहां हूं? मेरा मन तो उनकी वजह से चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतकरण छिद गया। मैं पशु सरीखा और नासमझ था। आपके संग रहकर भी मैंने पशु सरीखा व्यवहार किया। मुझे क्षमा करें प्रभु। मुझे लग रहा था वे अच्छी स्थिति में हैं, काफी अच्छी परिस्थिति में हैं, उनके पास सब कुछ है, वे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब मुझे समझ आया है कि वे एक फिसलने वाली भूमि पर हैं। वे कभी भी फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन मैं कहां हूं? 23वीं आयत। परंतु मैं निरंतर आप ही के संग था। हालेलुया। आप अमीर हों या गरीब, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप कहां पर हैं? उनके संग हैं। मैं निरंतर आपके संग ही था। आपने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। आपने मेरे हाथ को पकड़े रखा कि मैं गिरूं तो तुरंत उठा लें या मुझे गिरने से बचाएं। मैं आपके संग रहा। आपने मेरे हाथ को थामे रखा। आपने अपनी सम्मति देते हुए मेरी अगुवाई की। मेरी इच्छा, मेरी मर्जी से नहीं, मुझे जो बेहतर लगा उस मार्ग में नहीं, आपकी सम्मति के अनुसार आप मेरी अगुवाई करेंगे और तब मेरी महिमा करके मुझे अपने पास रखेंगे, अपने राज्य में मुझे प्रवेश देंगे।
इस संसार में क्या रखा है, हम सोने से बनी सड़कों पर चलेंगे। प्रभु ने हमारे लिए मैंशंस, महल को तैयार किया है। युगों युगों तक उनके राज्य में जीने के लिए प्रभु हमारे हाथों को पकड़कर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। उस धनवान के पास बहुत कुछ था, लेकिन प्रभु नहीं थे, इसलिए मृत्यु के बाद वो नरक में आंख खोलता है। लाजर के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने विवेक की रक्षा की और प्रभु पर विश्वास किया, इसलिए अब्राहम की गोद में उसने जगह पाई, प्रभु के राज्य का वारिस बना। इस संसार में कुकर्मियों को देखकर, पापियों को देखकर, अरे अच्छा होता कि मैंने भी उद्धार नहीं पाया होता, शराब पीकर, सिगरेट पीकर अपनी मर्जी अनुसार जीवन बिताता, अच्छा था, इस प्रकार की सोच कभी भी ना आने दें। आपका उद्धार काफी बड़ा है। उद्धार पाना ही एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। इससे बड़ा अनुग्रह इस संसार में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रभु की स्तुति करें और जो नाश की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुष्टों को बढ़ता हुआ देख कई बार हम हमारे जीवनों में कुड़कुड़ाए हैं, हमने आपसे सवाल किया है, यहां तक कि हमने आप पर दोष भी लगाया है। प्रभु हमें क्षमा करें। आज दोबारा आपने हमें याद दिलाया कि वे फिसलन भरी भूमि पर खड़े हैं, उनका नाश कब आएगा वे नहीं जानते, लेकिन आपके अनुग्रह की वजह से हमें आपने यीशु मसीह रूपी चट्टान पर खड़ा किया है। प्रभु उस चट्टान पर दृढ़ता से खड़े रहकर, विश्वास में दृढ़ रहकर, आपकी कृपा में बढ़ते चले जाने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। दुष्टों को देखकर कुड़कुड़ाए ना, बल्कि अपने विश्वास को थामे रहें, प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष देंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर जरूर भेजें। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम